Good morning, students. Today I will teach you History Chapter 3rd, Nazism and the Rise of Hitler, remaining part of the chapter. And today's topic is the destruction of the democracy. अब मैंने आपको इसकी समरी भी बताई थी पहले, और मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जो हिटलर था कैसे जो है वो धीरे धीरे पहले सेना में वो सेना को ज्वाइन करता है, आर्मी को ज्वाइन करता है, सेना में भर्ती होता है, और फिर कैसे करके वो धीरे धीरे एक पार्टी अपनी बना लेता है, और फिर वो पार्टी जो है जर्मनी की सबसे मेन पार्टी बन जाती है। और उसके बाद क्या होता है वो आज हम आपको टीच करते हैं। On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of minister, to Hitler. 30 जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट थे जर्मनी के, वो हिटलर को चांसलरशिप की ऑफ़र करते हैं। और जो चांसलरशिप थी वो सबसे बड़ी पोस्ट थी जर्मनी में। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की होती है, वर्क जो करता है वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। हालांकि पोस्ट हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की जो है बड़ी मानी जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक मतलब नाम मात्र के लिए जो है वो बड़ी सीट होती है, लेकिन काम जो करता है, जो सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देश का चलाना है, जो भी पॉलिसी अप्लाई करनी है, वो सब कौन करता है हमारे यहाँ? वो करता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे ही वहाँ पर चांसलरशिप जो थी वो सबसे मेन पोस्ट थी ऑफ द कंट्री। By now the Nazis had managed to relay the conservative to their causes. अब जो नाजी थे, नाजी पार्टी जो थी वो हिटलर की थी, अब ये कंजर्वेटिव को जो है नीचे करने पे लगे हुए थे, यानी कि उन्हें किसी न किसी तरह से वो रिप्रेस करते रहते थे, उनका दमन करते रहते थे, ताकि वो सिर न उठा सके, उनके सामने खड़े ना हो सके। अब जैसे ही हिटलर ने अपनी पावर जो है, हिटलर को पावर मिलती है, वो क्या करता है, वो बहुत सारे रूल्स जो है अपने बनाता है। ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेड हिज मूव। और वहाँ पर फरवरी में एक पार्लियामेंट में आग लगती है, जिसमें जो उस समय के जो संसद के जो सदस्य थे वो क्या हो जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं। और हालांकि ये जो आग लगी थी इसका रहस्य कोई भी नहीं जान पाया था, लेकिन ये माना जाता है, हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि वो जो आग थी वो हिटलर का ही एक मूव थी, यानी कि हिटलर ने ही लगाई थी कंजर्वेटिव को एक तरह से ख़त्म करने के लिए। द फायर डिक्रीज द 28 February 1933 indefinitely suspended civic right like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। और इसके बाद आग जो लगी 28 जनवरी में, फिर जो हिटलर है वो फिर रूल जो है अप्लाई करता है देश के ऊपर। वो जो फ्रीडम ऑफ राइट था उसको ख़त्म कर देता है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो ख़त्म कर देता है, और उसके बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था उसको भी वो ख़त्म कर देता है। और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके ऊपर, सारी ट्रेड यूनियंस के ऊपर और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो है बैन लगा देता है, सिर्फ एक नाजी पार्टी को छोड़ करके। और उसके जो अलाइड पार्टीज थी, यानी कि उसके जो सहयोगी पार्टियां थी वो, और सिर्फ नाजी पार्टी जो अकेले वहाँ पर जर्मनी में उस टाइम पर होती है। और इसके बाद वो क्या करता है, बहुत सारे कम्युनिस्ट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off the newly established concentration camp, उनको वो कहाँ ले जाता है? कंसंट्रेशन कैंप में ले जाता है, और वहाँ पर लास्ट बाद में उनको जो है वो मरवा देता है, जिसका किसी को भी पता नहीं चलता है। आउट ऑफ सर्वाइविंग 6,808 arrest files of Düsseldorf, a small city of the 500,000 population, 1,440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country। पूरी कंट्री में जो नाजी पार्टी होती है वो एक तरह से लोगों को क्या करती है, एक ट्रेन में मतलब जो लेके गए या गाड़ियों में भर करके उनको कहाँ ले जाते हैं? कंसंट्रेशन कैंप में ले जाते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे 52 टाइप्स के यानी कि कास्ट के लोगों को ये क्या करते हैं? कंसंट्रेशन कैंप में ले जा करके ये मरवा देता है। On 3 March 1933
3 मार्च 1933 द फेमस एनाबेलिंग एक्ट वाज पास्ड। इसके बाद ये एनाबेलिंग एक्ट जो है पास करता है। अब इस एक्ट से इसकी डिक्टेटरशिप जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाती है, इसकी तानाशाही शुरू हो जाती है। और ये मैंने आपको बताया कि सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ट्रेड यूनियन थी, सबको ये बैन कर देता है। और उसके बाद जो इकोनॉमी होती है उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है हिटलर का। और इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी जो होती है वो सब को अपने कंट्रोल में रखता है, सबके ऊपर उसका ही कंट्रोल होता है। यानी कि मीडिया वही लिखेगा जो हिटलर चाहता था। यह आपने देखा होगा बच्चों कि जो डेमोक्रेसी में प्रेस को स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी मर्जी से, अगर उसको कोई पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की गलत लगती है तो न्यूज़पेपर में छाप सकती है। लेकिन जब किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप आ जाती है तो जिस न्यूज़ को वहाँ पर जो डिक्टेटर होगा वो रिलीज़ करना चाहेगा वही बाहर जाएगी, उससे अलग कोई भी न्यूज़ वहाँ से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि पूरा जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, वो डिक्टेटर का होता है। Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that Nazis wanted। और पूरी जो सोसाइटी थी, पूरा जो समाज था, वो पूरा का पूरा हिटलर के कंट्रोल में, नाजी पार्टी के कंट्रोल में होता है। जिस तरह से वो जिस तरह की पॉलिसी वो अप्लाई करना चाहते हैं उस तरह की पॉलिसी वो करते हैं। और इसके बाद जो पहले ही वहाँ पर रेगुलर पुलिस थी जिसको जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म में होती थी, उसके अलावा भी वो 2-3 तरह की पुलिस जो है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देता है, नई भर्ती जो है वो वहाँ पर करता है। उसमें आपका है ऐसे और द स्टॉर्म ट्रूपर्स नाम दिए गए हैं इसमें, गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस और एसएसएफ प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस एसडी। यानी कि ये अपनी पुलिस में जो है एक तरह से अपने ही लोगों को क्या करता है, भर्ती करवाता है और फिर अपनी मर्जी से जर्मनी पर जो है जिस तरह का भी रूल वो अप्लाई करना चाहता है उसी तरह से करता है। यानी कि पूरा डिक्टेटरशिप जो है वो वहाँ पर करता है, तानाशाही उसी की वहाँ पर होती है। It was the extra constitutional power of these newly organized forces that gave the Nazi state in reputation as the most of the dreaded criminals. State pupils could not detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to the concentration camp, deported at will or arrested without any legal प्रोसिक्यूटर्स। यानी कि वो ये जो आर्मी की ये जो इसने भर्तियाँ निकाली, जो आर्मी इसने जो है या पुलिस इसने जो है इस्टेब्लिश की, अब ये क्या करता था, जिन लोगों को भी जो इसके अपोजिट होते थे या जिनको ये पसंद नहीं करता था हिटलर, ये अपनी आर्मी के द्वारा उनको क्या करता था, या तो वो अपनी मर्जी से उनके साथ जाएंगे या फिर फोर्सफुली उनको अरेस्ट करके वो कंसंट्रेशन कैंप में ले जाता था और कोई भी लीगल उसमें प्रोसिक्यूटर्स नहीं होता था। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। नेक्स्ट आपका है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर ये क्या करता है, हिटलर असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हैजमल साइटेड हु aimed the full production and full employment through the state funded work creation program। ये क्या करता है, हिटलर जब बना था, हिटलर जब वहाँ का चांसलर बना था तो उसने लोगों को, जो मैंने आपको बताया था कि वो बहुत अच्छा स्पीकर था, उसने लोगों को कहा था, क्योंकि जर्मनी की जो हालत थी उस टाइम पर मैंने आपको बताया था वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में था जर्मनी, तो उसने लोगों को कहा था कि मैं सभी लोगों को क्या दूंगा, रोज़गार दूंगा। और इस तरह की ये जो उसने वायदा किया था इसको पूरा करने के लिए ये अपना एक व्यक्ति जिसका हैजमल नेम होता है उसको अपॉइंट करता है और ये वर्क क्रिएशन प्रोग्राम जो है वहाँ पर चलाता है। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड द पीपल कार द वोल्क्सवैगन। और यही जो व्यक्ति था, जो हैजमल नाम का जो व्यक्ति था, ये क्या करता है, जर्मन का जो सुपर हाईवे है उसको बनवाता है और लोगों की कार के नाम से एक वोल्क्सवैगन नाम की एक कार थी उसको ये रिलीज़ करता है। इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर
एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। और फॉरेन पॉलिसी भी जो थी, जो हिटलर की, वो बहुत ज़्यादा क्विक थी। क्विक क्यों थी? क्योंकि बच्चों वो जो कंपनसेशन देना पड़ रहा था उसको, जर्मनी को, और जो हार हुई थी जर्मनी की, उसकी वजह से वहाँ के लोगों में, जर्मनी के और हिटलर के अंदर दूसरे देशों के प्रति जो थी वो घृणा के भाव थे। वो बिल्कुल अब उस मतलब जो है इंसल्ट का वो बदला लेना चाहते थे। और इस भावना को, जर्मनी के लोगों के इस इमोशन को हिटलर ने पूरी तरह से कंज्यूम किया, पूरी तरह से यूज किया उसका। और वो क्या करता है, ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। अब वो धीरे धीरे करके जो पार्ट उससे छीन लिए गए थे फ्रांस के द्वारा या और कंट्रीज़ के द्वारा, धीरे धीरे उनको ऑक्यूपाई करना शुरू करता है, यानी कि वहाँ पर आक्रमण करता है और उसको अपने एरिया में मिला लेता है। Integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One people, one empire and one leader"। और इन सब पार्ट को वो जर्मनी का ही हिस्सा धीरे धीरे बना लेता है। और फिर वो एक स्लोगन देता है, मेन स्लोगन है उसका, "वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर"। ये स्लोगन था हिटलर का। He then went on the West German speaking student land from and he gobbled up the entire country। अब ये स्टूडेंट लैंड की तरफ जाता है और उसको जो है उसको भी ऑक्यूपाई कर लेता है और अपने एरिया में उसको मिक्स कर लेता है। इन ऑल ऑफ दिस ही had the unspoken support of the England which has considered the Versailles verdict too harsh। और इन सब के साथ में, इसके साथ में इंग्लैंड की भी एक जो है, जिसे हम कहते हैं जब हम किसी को चुप रह करके किसी को सपोर्ट करते हैं, वो इंग्लैंड की सपोर्ट भी इस टाइम पर इसके साथ थी। क्योंकि वर्साइल में जो इसके साथ हुआ था, वर्साइल में जो संधि हुई थी, उसके कारण वो जो है वो भी एक तरह से इंसल्ट फील करता था कि जर्मनी के साथ जो है वो गलत हुआ था। These quick success at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country। और जो हिटलर को जो सक्सेस मिली, जिस भी क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया उसको उसने ऑक्यूपाई कर लिया और अपने एरिया में मिला दिया। जो ये जो क्विक जो उसको सक्सेस मिली, उससे वहाँ के लोग और हिटलर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न था और लोग जो थे उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, लेकिन हिटलर यहीं पर नहीं रुका। उसने जो है सचर हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग हुगली इन रीमेंटमेंट एज द स्टेट स्टिल रन टू डिफेक्टिव फाइनेंसिंग कोर्टियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी हैड टू लीव। अब ये इसने जो अपना एक मंत्री, ये जो व्यक्ति था, हैजमलर नाम का जो व्यक्ति था, वो इसको यहाँ पर मना करता है कि आप जो है अब आगे मतलब और एरिया को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश ना करें, इसको यहीं पर ख़त्म कर दें। लेकिन हिटलर उसकी बात नहीं मानता है और अंत में उसका जो वो मंत्री था उसको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। हिटलर चूज वार एज द वे ऑफ आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। और हिटलर जो था वो युद्ध का रास्ता चुनता है, क्या करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस को कम करने के लिए। उसका कहना ये था कि जो आसपास के जो एरिया हैं उनके जो रिसोर्सेज है वो उसके अपने लोगों के लिए है, यानी कि वो एरिया को वो ऑक्यूपाई करता है और फिर अपने लोगों को वहाँ पर जो है सेटल कर देता है। ये आप पहले से ही जानते हैं बच्चों कि जिस एरिया के ऊपर दूसरी कंट्री का कंट्रोल हो जाता है, जैसे भारत के ऊपर था अंग्रेज़ों का, तो सारे जो रिसोर्सेज थे यहाँ के वो किसने उपयोग किए, वो किए इंग्लैंड ने अपने फ़ायदे के लिए। और सारा जो बेनिफिट था, जो प्रॉफिट था, वो किसने अर्न किया, इंग्लैंड ने। इसी तरह से उन एरिया को ऑक्यूपाई करके वहाँ पर कंट्रोल किसका हो रहा था, जर्मनी का हो रहा था। तो वो अपने लोगों को वहाँ पर सेटल कर देता था और जो वहाँ के रिसोर्सेज थे उसको अपने लोगों के लिए यूज करता था। जापान स्टैंडर्ड हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर puppet regime supportive of Nazi Germany were installed in a large part of the Europe. By the end of 1940, Hitler was the pinnacle of his power। 1940 तक जर्मनी जो था, जर्मनी में हिटलर की जो पावर थी वो बिल्कुल चरम पर पहुंच गई थी। और उसकी इस बढ़ती हुई पावर से और जो कंट्री थी जैसे रसिया, फ्रांस,
ब्रिटेन, ये लोग जो थे, जो अलाइड थे, यानी कि जो मित्र देश कहे जाते थे, ये उससे क्या हो गए थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि उसने रूस के ऊपर भी उसका एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए, आक्रमण करने की सोच ली थी। और बच्चों, ये माना जाता है कि हिस्ट्री में जो रूस के ऊपर जो जर्मनी अटैक करता है, उसके एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, वो हिटलर की सबसे बड़ी जो है भूल मानी जाती है, क्योंकि उसके बाद से वो और सारे जो देश होते हैं और रूस जो होता है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, यानी कि दोबारा से वर्ल्ड वार जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार तैयार हो जाती है, जिसमें जर्मनी शुरुआत में तो जीतता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो फिर हारने लगता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो।